राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। तमाम राजनीतिक हलचल सरगर्मी के बाद आज फाइनली चुनाव हो रहा है। कुछ देर बचे हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट भी आएगा। जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक तरफा जीत रही हैं। जैसा राजनीतिक समीकरण बना, मोदी का एनडीए का जो खेल रहा, अमित शाह का जो प्लानिंग रही, उससे एक तरफा जीत रही है। यशवंत सिन्हा को पहले ही सोशल मीडिया पे भूतपूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया जा रहा है। आखिर इस खेल को कैसे आप जरा समझाएंगे? हमारे साथ हमारे संपादक है कौशलेंद्र पराशर जी, ये समझाएंगे कि कैसे बीजेपी ऐसा समीकरण बनाने में सफल रही कि एक तरफा कर दिया इस चुनाव को। बीजेपी के जो थिंक टैंक है ना, वो बहुत समझदार लोग हैं वहाँ। उनको पता है कि देश को कैसे चलाना है, और वो वर्तमान की राजनीति नहीं करते हैं, वो अगले 40 साल आगे की राजनीति करते हैं। सनी 40 साल बाद हम कैसे शासन में बने रहेंगे, इसकी राजनीति करते हैं। अनेक तरह के लोगों का नाम आ रहा था। बिहार से नीतीश कुमार का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। नीतीश कुमार कभी अपने मुंह से नहीं बोले कि हम प्रत्याशी हैं। पार्टी के तमाम नेता उनके जरूर बताते रहे कि एकदम राष्ट्रपति के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि हमको एक ऐसा प्रत्याशी को लेकर आना है जिसको नीतीश कुमार भी समर्थन कर दें, नहीं तो विपक्ष का जो वोटिंग का जो शक्ति थी वह ज़्यादा था। नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो जाते सनी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ लड़ाई हो जाता। लेकिन अब जो बड़ी स्थिति है, जब जो स्थिति है, आप महाराष्ट्र में देखेंगे सुशील कुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे, सभी इनके समर्थन में खड़े हो गए, जो भी दलित नेता वहाँ हैं महाराष्ट्र में। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे अखिलेश यादव को बहुत वोट कराने वाले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर वह शामिल हो गए भोज में, योगी आदित्यनाथ के भोज में। उसके बाद अब बिहार में आप देखेंगे नीतीश कुमार ने की पार्टी बिना सोचे समझे समर्थन कर दी, एकदम तुरंत समर्थन किया था। जबकि उसके पहले तमाम राजनीतिक उठापटक देखने को मिला था बिहार में। ऐसा लग रहा था कि सरकार गिरने तक के सारे मीडिया हाउस चलाने लगे थे कि अब सरकार गिरने वाली है। और उस समय जब ये घोषणा हुआ तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार और वो जो जदयू है, मतलब इससे चिढ़ेंगे या इसका विरोध करेंगे। लेकिन जैसे ही घोषणा हुआ तुरंत समर्थन आया था, एकदम खुले दिल से समर्थन आया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी की तारीफ की नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जो अभी तक वर्तमान अभी जो मुख्यमंत्री उनका दौर चल रहा है, नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और हमेशा नीतीश कुमार के राज्य में पहला बिहार राज्य है जहां सिर्फ महिलाओं की डिमांड पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर दिया। लाखों लोग सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को गाली दिए। नीतीश कुमार शुरू से विकास पुरुष माने जाते हैं और नीतीश कुमार ने महिलाओं के समर्थन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को लाया, मैं आपको बताना चाहता हूं सनी, एक दिन आप झारखंड और उड़ीसा एक राज्य हुआ करता था, वो हमारी बेटी है। यह गर्व का विषय है बिहार के लिए कि बिहार की बेटी, समग्र बिहार की बेटी आज देश का राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बनने जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी बहुत इंटेलिजेंट पार्टी मानी जाती है। कम संख्या में जीतने के बावजूद बहुत सशक्त बिहार में पॉलिटिक्स करती है। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, बड़ी मजबूती से राजनीति करते हैं। सभी ने एक झटके में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर दिया और विपक्ष मुंह देखते रह गया। ममता बनर्जी को बैकफुट पर जाना पड़ा। ममता बनर्जी की पार्टी के फायर ब्रांड प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने के लिए जसवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने शामिल करवाया था। ममता बनर्जी शरद पवार से मिली, राहुल, सोनिया, सभी से मिली, लेकिन ममता बनर्जी मात खा गई। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, अमित शाह का जो चाणक्य नीति है, उसमें उलझ गई और वैसा प्रत्याशी आ गया जो थोड़ी देर के बाद वोटिंग होगा। विपक्ष कम वोटिंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जसवंत सिन्हा अपना प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होंगे, लेकिन जो मुखरता के साथ विपक्ष को वोटिंग करना चाहिए वो विपक्ष वोटिंग नहीं कर रही है। साउथ में जगन मोहन रेड्डी मजबूती के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मजबूती के साथ खड़े हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन जो एकदम विरोधी है, बीजेपी के विरोध के द्वारा ही उन्होंने जीता, विरोध करके ही। ऐसा लग रहा था कि समर्थन नहीं करेंगे वो, लेकिन उनको एकदम से चुप कर दिया। कहीं का मतलब होता है कि कुछ छोड़ा ही नहीं किसी को करने के लिए। सन्नी, पूरे देश में सबसे शार्प मुख्यमंत्री मैं हेमंत जी को मानता हूँ। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर 4 दिन पहले आए थे बिहार झारखंड के दौरे पर, बढ़कर स्वागत किया प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल को समझते हुए।
पूरे देवघर को प्रधानमंत्री के फोटो से हेमंत सोरेन ने पटवा दिया। हेमंत सोरेन को भविष्य की राजनीति करनी है। हेमंत सोरेन भी 40 साल अभी राजनीति करेंगे। उनको पता है कि हमको कैसे अपने समीकरण को बनाकर चलना है, और अगर वो नहीं करते ना तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कल ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये बड़ा सेटबैक जाता हेमंत सोरेन को, बड़ा वोट मिल जाएगा और बड़े वोटों से जीतने जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको हम ब्रेक कर रहे हैं कि जब थोड़ी देर में वोट खत्म हो रहा है, उसके बाद जब डाटा हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, द्रौपदी मुर्मू बड़े वोट अंतर से जीतने जा रही है, जसवंत सिन्हा को परास्त करने जा रही है। तो इसका मतलब कि एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तमाम राज्यों में राजनीतिक उठापटक हुआ, वो ओम प्रकाश राजभर को ले ले, एकनाथ शिंदे को ले ले, तो जो भी विपक्ष था, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ से वोट कम हो सकता है, विपक्ष को वोट जा सकता है, वहाँ पे उन्होंने एक तरह से विरोधी को पूरा चित्त करने की कोशिश की, कहीं के लायक नहीं छोड़ा है। अच्छा सन्नी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 सीट की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जीतते थे। आज 20 से 22 राज्यों में सरकार चला रही है, उसके पास थिंक टैंक है तब ना। हवा में तो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। उसको पता है कि हमको कब क्या कैसे राजनीति करना है, और उसी के बदौलत आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से ग्रांड जीत होने जा रही है द्रौपदी मुर्मू का, और हमारे बिहार की बेटी राष्ट्रपति बन रही है, आप ऐसा समझें। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति मतलब चुनाव से 2 दिन पहले 18 तारीख को चुनाव, 16 तारीख को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करना, और उसमें जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने जब अपना पद छोड़ा, उनका मतलब कार्यकाल समाप्त हुआ, तो सबसे प्रमुख रूप से थे कि उनको बनाया जाएगा, अल्पसंख्यक को टारगेट करेगी, अल्पसंख्यक वोट को एक तरफ करने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन अचानक से जिनका कहीं नाम नहीं था, जगदीप धनखड़ को लेके आ गई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और ये 2 दिन पहले अचानक राष्ट्रपति चुनाव के पहले घोषित करने का कारण? यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जगदीश धनखड़ को लाना। जगदीश धनखड़ जो है पहली बार राज्यपाल बने बंगाल का, और ममता बनर्जी को डायरेक्ट फाइट दिए। ऐसा फाइट दिए कि ममता बनर्जी को अनेक कानून को में बदलना पड़ा। जो कहा जा रहा था कि जानबूझ के केंद्र ने वहाँ पे ममता पर पकड़ बनाने के लिए, उनको टाइट रखने के लिए भेजा गया है उनको, और उसमें वो कामयाब रहे। और शिक्षित भी माने जाते हैं, किसान के बेटा भी हैं, अच्छी खासी खेती भी उनके पास है। हमारे राजस्थान के रिपोर्टर्स बताते हैं कि किसानों में अच्छा पैठ है, और एक झटके से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति घोषित कर भारतीय जनता पार्टी ने जाट लैंड को साध लिया। और जाट जब साथ आ गए तो समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। जो आधार अपना बना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने एक झटके में अरविंद केजरीवाल से विपक्ष के सारे नीति नियंता को फेल कर दिया। जैसे द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के साथ किया, वैसे वहाँ भी कर दिया। आपने देखा ना बिहार के मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। जैसे अरविंद केजरीवाल की बात करें तो काफ़ी प्रभावी, पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रभावी हुए हैं। जो वो पश्चिम वाला इलाका है, पंजाब से लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक, बीच में हरियाणा, ये सब इलाका जहाँ जाट वोटर्स हो, किसान वाला आंदोलन रहा हो, इसमें काफ़ी पकड़ बना ली है अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या इनको साइड, और उन्होंने सब समर्थन कर दिया विपक्ष को, विपक्ष के उम्मीदवार जसवंत सिन्हा जी को। तो क्या इसको मतलब इसको हटाने के लिए, इसके लिए जानबूझ के बनाया गया जगदीप धनखड़ को? इसमें कहाँ आप जो बता रहे हैं उससे सही है। जगदीप धनखड़ वहाँ पे प्रभावी रहेंगे, और उपराष्ट्रपति जो अपने देश में होता है ना, वो सभापति भी होता है। वह सदन को भी बड़े गरिमामय तरीके से चलाएंगे ना। वह चंद्रशेखर जी के साथ काम किए हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी के साथ। वो बड़े सशक्त प्राइम मिनिस्टर माने जाते थे। उनका कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन बड़ा बैलेंसिंग तरीका से उन्होंने देश को चलाया था चंद्रशेखर जी ने। और उनका संसदीय कार्य राज्य मंत्री हुआ करते थे जगदीप धनखड़ जी। जनता दल के नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जाट वोटर को साधने के लिए लिया था। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का ना। उनको कैसे देखते हैं? वो भी एक तरफा जीत रहे हैं। इसमें कहीं सोचने की जरूरत है। वो भी भारी अंतर से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो इन सब जगदीप धनखड़ उम्मीदवार है, इसमें ममता बनर्जी को किस रूप में देखते हैं आप? ममता बनर्जी का सब सपना धरा का धरा रह गया। अब ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें, वो कहीं चुनाव में अब रेस में नहीं है। आप देख लेना, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में अपने प्रत्याशी का समर्थन वो ढंग से नहीं कर पाई हैं। जसवंत सिन्हा का विरोध नहीं कर पा रही हैं द्रौपदी मुर्मू का, कहीं नहीं कर पा रही हैं। वो अपना वहाँ पे अपने विधायकों को भी बुला के नहीं कही है अभी तक। तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक नहीं कही है कि आप वोटिंग करिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो मास्टर्स हमारे जो आदिवासी हैं,
वह पिछड़े बहुत नीचे तबके में है सनी। उनको विकास की जरूरत है और एक झटके में आदिवासी के बेटी को लाकर राष्ट्रपति बना देना यह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या ये केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, या वोट बैंक भी दिख रहा है आदिवासी का एक बड़ा, जैसे झारखंड में भी होता है कि क्योंकि झारखंड में फिर से बीजेपी को वापसी भी करनी है, एक मतलब मोटिव, एक लक्ष्य तो ये भी होगा। देखिए, वोटिंग एक सेकेंडरी पार्ट है, वोट कराना। देश में जो उसकी राजनीति चल रही है ना, तो आदिवासी पूरे भारत में हैं, सभी राज्यों में थोड़े थोड़े हैं। तो आदिवासी वोट को साधने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और वोट से ये विद्वान भी है। हम आपको खबर बता रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, बड़ी सशक्त महिला मानी जाती हैं। विधानसभा में उड़ीसा इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई कि वो एक तरफ काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल उम्मीदवार हैं, ये कुछ नहीं है, उनके सामने एक मूर्ति बन जाएगी। बीजेपी जानबूझ के इनको रख रही है ताकि एक मूर्ति के रूप में जो मन में आए वहीं करवाएगी केंद्र। राष्ट्रपति का अधिकार अपने देश में आपको पता है ना कि असीमित अधिकार होते हुए भी तीनों सेना के कमांडर हैं। वो मूर्ति नहीं हो सकती है ना, जिसके इशारा पे तीनों सेना काम करता है वो मूर्ति हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू एक कोविंद का उदाहरण दिया जाता था कि इन्होंने कुछ नहीं किया, टेप रिकॉर्डर जैसे काम कर रहे थे, जैसा केंद्र बताती थी, केंद्र के इशारों पे चल रहे थे। कोविंद भी तो बिहार में राज्यपाल रहे हैं, गए हैं। हम तो 2-3 बार मिले हैं कोविंद जी से। उनको मूर्ति तो बहुत विद्वान माने जाते थे। ये भी कहा जा रहा था कि एक दलित होकर इन्होंने जितने दलितों को फायदा पहुंचाया उतना ही फायदा, मतलब कुछ नहीं, एक व्यंग था कि इन्होंने दलित के लिए कुछ नहीं किया तो वो भी आदिवासी के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप बगल के झारखंड में आप पता करेंगे सनी, बेहतर काम किया है आदिवासी विकास पे। जो काम करना चाहिए, बड़ी संघर्षशील महिला मानी जाती हैं द्रौपदी मुर्मू। और हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए गर्व का विषय है कि हमारी बेटी राष्ट्रपति हो रही है जी। तो कुल मिलाकर बीजेपी फिर से, मतलब बीजेपी का किला भेदना विपक्ष के लिए, और जो विपक्ष के पार्टियां हैं, तीसरा मोर्चा जो सपना देखती है ममता बनर्जी बनाने का, वे फिर से असफल रही है बीजेपी का किला भेदने में। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक हर तरह से बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है। आगे की खबरों के लिए बने रहे कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ।